बड़े भैया की उम्र बढ़ रही थी। सबको उनकी शादी की चिंता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले के समय में 30 साल तो बहुत हो गए, लेकिन पढ़ाई और सर्विस की वजह से आने वाले रिश्तों को भी भैया ठुकरा दे रहे। बड़े थे, सिंसियर थे, जिद उनके सामने चलती नहीं थी, इस कारण से उनकी जिद ही पूरी करती थी। वो कहते रहे, मना करते रहे, माता पिता मानते रहे, परंतु अब वो अच्छे से कमाने लगे थे, स्थिरता भी आ गई थी, उनको उनका भविष्य इस पर दिखाई दे रहा था कि सब कुछ सेट है। इसलिए जब पिताजी ने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग लड़कियां देखना प्रारंभ करें। उस समय में यदि लड़का सर्विस वाला हो, कमाओ पूत हो, अच्छे घर का हो, तो रिश्तों की भी कमी है क्या? बड़ी सहजता से, बिना माथा फोड़ी के शादी की बात चली रही थी पहले से, और लग रहा था कि ये लड़की अपने लड़के के लिए ठीक रहेगी। तो चौरई निवासी तुलसी नाम की लड़की से रिश्ता करना तय हुआ। रिश्ता तय हुआ, और रिश्ता तय होने के साथ ही शादी की तारीख भी निश्चित हो गई। तारीख निश्चित हुई 14 मई 1974। भैया की शादी पहले किसी प्रकार का कोई गार्डन तो बुक करते नहीं थे। गार्डन बुक करो, रिसोर्ट बुक करो, या फिर डेस्टिनेशन शादी करनी है तो दूर सुदूर कहीं जाकर के देख कर के आओ कि शादी कैसी हो। घर में शादी होती थी तो घर से ही शादी होती थी। घर के सामने ही छोटा सा टेंट लग जाता था, 15 बाई 30 का हो गए, बहुत बड़ा मंडप हो गए। और सड़क में लगा लो, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि पहले गाड़ी नहीं चलती थी। क्योंकि जब तक मैं गांव में था ना, तब तक हमारे गांव में बस भी नहीं चलती थी, सिर्फ 2 बस जाती थी, वो भी बाहर बाजार से, एक मंडला और एक नैनपुर, बस, कोई गाड़ी नहीं। जब हमारे गांव में कोई 4 व्हीलर लेकर के आ जाता था, तो जब तक गाड़ी गांव में रहती थी हम लोग गाड़ी के पीछे घूमते थे। ऐसा जमाना था वो 4 व्हीलर। और वो भी 4 व्हीलर जो हमारे दादा की बेटियां थी सरोज और सल्ला, उनकी शादी नागपुर बड़े शहरों में हुई थी। बड़े शहर में थे, जब जीजा जी आते थे 4 व्हीलर लेकर के, तो बाप रे बाप लगता था कि कौन आ गया, ये मिनिस्टर है क्या? तो उनकी गाड़ी में वो देखने के लिए। और गाड़ी पहले चलती कौन थी? एम्बेसडर या फिएट। एम्बेसडर या आज की जैसे थोड़ी थी फॉर्च्यून और ऑडी और BMW, मर्सिडीज, ऐसी गाड़ी का नाम ही नहीं थे साहब। अरे जो फिएट ले आए या एम्बेसडर ले आए तो सीधा लगे कि मंत्री साहब यहाँ खड़े हो गए।
क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहले एम्बेसडर में ही चलते थे। ऐसा था वो जमाना था। तो घर में ही शादी होनी थी, घर का ही रंग रोगन हो गया। रंग रोगन करने के लिए कोई ऐसा थोड़ी कि भाई पेंट करने वाले को बुलाओ, कलर करने वाले को बुलाओ। खुद ही सब भाइयों ने उठाया गोला चूना और कर दी पुताई। क्या मजाक थोड़ी है। खुद ही चूना घोल करके पूरा कलर कर दिया। उसमें यदि थोड़ी सी नील डाल दी तो और मजा आ जाए। अरे बाप, ये तो स्टैंडर्ड की पुताई हो है। ऐसा समय था। बाहर ही लिख दिया जाता था शुभ विवाह सुरेश संग तुलसी, ऐसा नाम लिख दिए जाते थे। बड़ा अच्छा चलता था। फिर गीत गाए जाते थे, गालियां दी जाती थी, वो सब चलते थे। बड़ा आनंद। जिस दिन हल्दी का कार्यक्रम हो तो जब तक ऊपर से नीचे तक थप्पू अच्छे से ना ठोक दे तब तक वो हल्दी क्या, वो मस्ती थी, वो आनंद था। तो शादी निश्चित हो गई, सब कुछ पक्का। वो जमाना था, लड़के की शादी थी तो बारात ही जानी थी। ऐसा थोड़े कि चलो लड़की को लेकर के चलो वहीं पर काम हो जाएगा, एक साथ सब निपट जाएंगे। समय बदल गया, देखो कितना समय चेंज हुआ है। भाई आपको अपनी कथा के माध्यम से सब कुछ बता रहा, चेंज हो गया। अब तो लड़की वाले सोचते कहाँ की झंझट लगाए, सब हमें लेकर के आ जाएंगे, आप तो बता देना कितना एक्स्ट्रा देना है। तो वो भी पेट फिक्स कर लेते हुए, गार्डन किया है, इसका ऐसा कर लेंगे, इसका ऐसा कर लेंगे, इतने का खाने का होगा, वो होगा, आप तो एक्स्ट्रा इतना दे देना, बस काम खत्म। तो लड़की वाले भी खुश के चलो अपने को आओ भगत करनी थी, अब वो ही करेंगे, अब उनका टेंशन है। बारात जाती थी, पर बारात जाती उसके पहले ये सारे गुस्सा चल रहा था, सब कुछ होता था। बारात गई, बारात गई, शादी हुई, शादी होने के बाद बहू घर आ गई। वहां नाम था तुलसी। पहले ससुराल में ज्यादातर नाम चेंज कर दिए जाते थे, ज्यादातर नाम। यहां पर आकर के नाम रख दिया गया रश्मि। क्या रख दिया गया? सबसे बड़ी भाभी रश्मि भाभी, रश्मि नाम। अब यहां पर आने के बाद ये मंगल गीत, मुंह दिखाई का सारा काम, वो बहू को मुंह देखो आकर के, पूरा काम आता है मुंह देखने के लिए, हैं? वो बेचारी ऐसी बैठी रहती उड़ करके, अछार उड़ करके। क्या उड़ करके? एक घूंघट और घूंघट में ऊपर अछार होता है। क्या होता है? बिल्कुल जाली वाला, व्हाइट कलर, कोई भी कलर के अछार। उसको कम से कम नई बहुएं 2 महीने तो अछार ओढ़ती, कम से कम 6 महीने ओढ़े, साल भर ओढ़े बात है, पर कम से कम 2 महीने तो अछार ओढ़ के साड़ी में रखना पड़ता है। अब तो 2 महीने वो साड़ी भी पहन ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज शादी हुई है, कल उनको घूमने जाना है, उन्होंने सारे कपड़े पहले से ही खरीद लिए। सारे कपड़े पहले ही खरीद लिए कि अपने घूमने में क्या जाना है। फिर जब वहां पर वो घूमने जाएंगे और वहां पर पोस्ट डालेंगे तो सारा परिवार देखेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जमाना, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, बात जमाने की कर रहा हूँ। ऐसा समय आ गया, लोग क्या समझते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इतने ज्यादा भी फ्रैंक मत बनो कि आपका चरित्र ही बिक जाए। इतने ज्यादा ना जाने हमारे बुजुर्गों को क्या हो गया कि आंख होते हुए भी वे भीष्म पितामह की तरह गर्दन झुकाए बैठे। कुछ धृतराष्ट्र की तरह जन्मांध से हो गए हैं और कुछ आंख होते हुए भी गर्दन झुकाए हुए मजबूरी के साथ बैठे हुए। क्या कर सकते, सब चल रहा है।
प्री वेडिंग शूट, शादी के पहले यदि शूटिंग ना हो तो काहे की शादी। बराबर तरीके से प्री शूटिंग के लिए यहाँ वहाँ पर फोटोग्राफर ने, वीडियोग्राफरों ने स्थान चयन कर रखे हैं कि यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर वहाँ रहेंगे और सब कुछ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब शूटिंग करने के बाद शादी के दिन यहाँ पर रिसेप्शन चलता है और वहाँ पर उनकी प्री वेडिंग शूट के वीडियो चलता है और लोग उसे देख रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो किस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या बात है, विचार करना, ये सब होता है जो भारतीय संस्कृति के एकदम खिलाफ है। भारतीय संस्कृति एकदम खिलाफ। तो शादी के बाद मुंह दिखाई होती है, गीत गाए जाते हैं, ढोल बजते। मैं तो छोटा सा था ना, उस समय मेरी उम्र बा मुश्किल से 2.5-3 साल, 2.5 साल ही थे। मई में शादी हुई थी, 2.5 साल का। अब ये सब कुछ होता था तो घर में वो महिलाएं नाचती है, पहले घर में महिलाएं नाचती। अपन तो छोटे से कुछ समझ पड़ता नहीं, तो महिलाएं नाच रही तो अपन उनके साथ घूमते हुए ऐसे नाचने लगे भाई, ऐसा माँ कहती। और नाचते नाचते महिलाओं ने अपना नाच तो बंद कर दिया, बोलते लेकिन तेरे को देखने लगी, ना जाने किसकी काली नजर लग गई। क्या लग गई? माँ कहती है उसी दिन रात में बुखार आ गया। उसी दिन रात में आने की, बच्चा तो जरा सी हरकत करने लग जाता ना तो अपनी नजर लग जाए, लग जाए, अपन सब काम छोड़ कर उस बच्चे को देखने लग जाए, उसका नटखटपन, उसका चंचलता, उसकी चपलता, उसका ये सब कुछ बड़ा लुभावना लगता है। नजर लग गई, बुखार। वो तो माँ को ख्याल भी नहीं आया कि नजर लग गई होगी, वो तो भला हो बड़ी माँ का। उसने कहा कुसुम रानी, आज गुड्डू सबके सामने नाच रहा था, महिलाओं की नजर लग गई, तो एक काम कर, इसकी नजर उतार। यानी कि कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी बात नहीं, बात सीधे बड़ी माँ ने कहा, जिसे हम बड़ी बहू बोलते थे। क्या बोलते थे? बड़ी बहू, सब पूरा बड़ी बहू। उन्होंने कहा कुसुम तो नजर उतार दी। उन्होंने बहुत तरीके से नजर उतारी जाती है और सबसे ज्यादा प्रचलन में है नमक मिर्ची। सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सबसे ज्यादा प्रचलन में नमक मिर्ची। नमक मिर्ची लो, उससे उतार लो। कई लोग तेल की बाती से ही उतारते हैं, पानी रख लेते हैं, तेल की बाती लेते हैं, जलाते हैं, ऐसे चिमटा से पकड़ते हैं, टप 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 करके गिरता है और वो खा लेते हैं। कई लोग कपड़े से उतारते हैं, कपड़े के टुकड़े करते हैं, 7 कपड़े रहते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं और ऐसे जाते, बदबू ही नहीं आती। क्या कपड़े की बदबू? ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जो उतारे जाते हैं। तो माँ ने नजर उतार दी। काय से उतारी? वो जानती है क्या? नजर उतारी। नजर उतारने के साथ ही नजर उतरी और गुड्डू ठीक। ये बिल्कुल ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है नजर का। हिजरी के बच्चों को नजर लगती है, बुढ़ों को भी लग जाती है। हमारे गुलजारी बाबा है, इनको भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे प्रज्ञा सागर कोई लगे, इतना प्यारा मुस्कुराते हैं, हो सकता है कि नजर लग जाए। तो नजर किसी को भी हाँ, वही नजर लग गई। जब 26 जनवरी को नजर लग गई, गांधी जी बने थे तब। 26 जनवरी को गांधी जी बने तपोभूमि में, इतने ऐसे बिल्कुल 100% गांधी लग रहे थे, गिर पड़े, हड्डी टूट गई, नजर लग गई थी बेचारा। क्या नजर उतारते ही मैं ठीक हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर इसका यह है कि नजर मिथ्यात्व है, नजर कुछ नहीं होती है, ऐसा आप हम नहीं कह सकते। हमने नजर का असर देखा है। जैसे ही नजर यूं घुमा करके उतारते हैं, तत्क्षण नजर उतर जाती है।
मैं तो कहता हूं जिनके छोटे बच्चे हैं या आप भी कुछ अच्छा काम करके आओ तो अपने हाथ में काली उड़द के 5, 10, 15 दाने लेना और ऐसा अपने ऊपर से खुद उतार सको तो खुद, बच्चे की उतारना है तो खुद की उतारना है तो ऐसा घुमाते हुए उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ना, ऐसा उतारना और उतार करके अपनी खिड़की से, दरवाजे से वो दाने सड़क पर फेंक देना, उतर भी नहीं। अब कहाँ मिर्ची लाओ, कहाँ नमक लाओ, कहाँ कपड़ा लाओ, क्या करो, एकदम सिंपल सा काम है, ऐसा करके उतार देने से ये भी नहीं। बहुत सरल तरीका है, इनके मंत्र भी शास्त्रों में आए हैं उनके, परंतु नमोकार मंत्र से बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र नहीं। तो नजर आदि होती है ये विश्वास है। यहां पर मैं एक प्रसंग कथा में अपनी मां की कथा सुनता, कमाल की थी वो। इतने भरे पूरे परिवार का भरण पोषण तनाव रहित होकर के करती, घर में मेहमान आ जाए तो उनको हंस करके खिलाती थी, जरा भी शिकन नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक चौके में लगे रहे तो भी ये नहीं कहती थी कि मेरा तो आज कचूमर निकल गया, आज तो मैं नहीं, बड़े इत्मीनान से करती थी। हाथ तो उस दिन हो गई जिस दिन सबने खाना खा लिया, चौका सिमट गया, बर्तन भी बन गए। तकरीबन दोपहर में 1-8 बजे एक भिखारी आया, भीख मांग, कहा भाई बहुत जोर की भूख लगी है, 2 रोटी दे दे। और बहुत है और रोटी घर में है नहीं। और कभी उसने किसी को खाली बगाया, उसने मांगी भी रोटी, अरे आटा मांगता तो फटाफट दे देती और अनाज दे देती, 2 रोटी तक, बहुत जोर की भूख लगी। ये भी नहीं कह सकते चल आगे जा दूसरे घर में ले ले, यहाँ वहां कुछ नहीं कह सकती, ये मेरे घर में नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकती। उसने कहा कि थोड़ी देर रुक, मैं अभी रोटी लेकर के। कमाल कर दिया, उस भिखारी के लिए 2 रोटी गरम बना करके उसने 10 मिनट बाद ले जाकर के उसके कटोरे में डाल दिया, लेकिन भिखारी को खाली हाथ भूखे नहीं जाने दिया। ऐसा भी किया जा सकता है क्या? अरे लोग तो अपनों के लिए गरम रोटी नहीं बनाते हैं, उसने भिखारी को गरम रोटी बना करके खिलाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी ऐसा मौका पड़े और हमारे द्वार पर भिखारी नहीं कोई व्यक्ति आ जाए तो उस समय मन महसूसना मत, ये मत सोचना कि अरे यार क्या है, अभी आना था क्या, पहले आ जाते तो, अभी तो सब कुछ सिमटा है, फिर इनके लिए फैलाओ, सब पसारा करो, अब मैं तो परेशान हो गए। नहीं 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 नहीं, जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है किसी का पेट भरना। ध्यान रखना, दुनिया में कितने भी दान तुम दे दो, सिर्फ भोजन दान, अन्न दान, आहार दान ऐसा दान है जिसे ग्रहण करने वाला तृप्त होता है, ग्रहण करने वाला, बाकी किसी दान से तृप्त नहीं होता। मैं कितना भी सुनाऊं ना, ज्ञान दूं तो भी तुम तृप्त नहीं होगे। कोई भी दान दे दो कहीं तृप्ति नहीं मिलती है। भोजन अन्न दान ऐसा है कि लेने वाला कहता है कि बस, जरूरत ज्यादा करो तो कहेगा भैया पेट फट जाएगा, भैया यहाँ तक भर गया, क्या हो गया, तृप्त हो जाता है। अन्न दान, भोजन दान, आहार दान, ये तृप्त करने वाला दान है, और जो सामने वाले को तृप्त कर दे तो निश्चित तौर पर वह दान आपको भी तृप्ति प्रदान करेगा। इसलिए व्यक्ति को अन्न दान, भोजन दान, आहार दान जरूर देना चाहिए। ये पुण्य का उदय होता है कि हमें साधु के लिए चौका लगा करके आहार देने का अवसर मिलता है। यदि कोई ये सोचने लग जाए कि हे भगवान काहे को चतुर्मास हो गया, हम तो बढ़िया थे शांति से, अभी हो गए तो लोग सुबह से जाकर के चौका में लो, नहीं 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 नहीं, पहले तो हम ठल्ले थे, पुण्य का कोई रास्ता नहीं था,
अब तो संग है और हमें आहार बना करके आहार देने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा हमारा कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता है। तो खुशी होना चाहिए, तब जा करके वह दान हमें सातिशय पुण्य प्रदान करता है। तो मेरी माँ ने भिखारी को गरम रोटी बना करके दी, लेकिन उसे भूखा नहीं जाने दिया। ऐसे में आपसे कह रहा हूं कि कभी संग बने और कभी ऐसी स्थिति हो फिर से भी बनाना पड़े तो आप लगता कितना टाइम में महिलाएं इतनी ज्यादा होशियार होती, 2 रोटी तो फटाफट, वो टाइम सिर्फ आटा मारने में जितना लगे बस वही टाइम है। क्या आटा मारने का ही टाइम है। यदि मड़ा मड़ाया रखा हो ना, ये ले, घर में 4 लोगों का भोजन तो ये महिलाएं चुटकी में आधा घंटे में तैयार करके क्यों निपटा देती हैं। बस सब्जी बनाने में, दाल बनाने में टाइम लग रहा है और दाल सब्जी बन जाए तो कहती बैठ जाओ, अभी रोटी बनी नहीं। क्या बोलती है? बैठ जाओ तो मैं आपको गर्मा गर्म खिलाती हूँ। इतना फास्ट काम होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, किसी को खिलाने में यदि बनाना भी पड़े तो मां सरस्वती से सीख लेकर के हमें निश्चित तौर पर भूखे का पेट भर करके ही उसे खेलना है, ऐसा करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। आज श्री गुरु श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज।